नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी एग्ज़ाम्स सबसे ज्वलंत, सबसे परेशान कर देने वाला कैंडिडेट्स जो लाखों की संख्या में आज भी बाहर रख के पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल। आपके बहुत सारे फ़ोन्स, कॉल्स, मैसेजेज मुझे आते हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा। अब तो चुनाव भी ख़त्म होने को है, मतों की गिनती यानी मतगणना 4 जून को है, उसके बाद तो एग्ज़ाम हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ एजेंसी जो है सतवत, इसे ब्लैकलिस्टेड किया गया। मैं वन बाय वन आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। इन्होंने क्या किया ना, कोर्ट में केस कर दिया। तो एक तो जेएसएससी सीजीएल को लेके जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो देने वाला हूँ। रिजल्ट, पीजीटी रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी जो अपकमिंग वैकेंसी है या जो रुका हुआ वैकेंसी वो कब तक क्लियर होगा आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य परीक्षा 2024 6 to 8 ऑनलाइन मोड सीबीटी वन बाय वन बताऊंगा। पीजीटी 2023 फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। अदर एग्जाम जैसे कि एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस और एक ये टेक्निकल सीजीएल, तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, अपकमिंग वैकेंसी में झारखंड एसआई कब आएगा, फॉरेस्टर कब होगा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कब होगा, और अंत में आपको ना मोटिवेट भी कर जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे देखिए एजेंसी को ना जेएसएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, नाम है सतवत प्राइवेट लिमिटेड, इनको ना एजेंसी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अब ये इनका कहना है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये 10/5/2024 को ना हाई कोर्ट में केस करते हैं। मामला अभी चल रहा है, उसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कोर्ट केस जो हुआ है उसका अगला हियरिंग डेट कब है। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे देखिए जो केस हुआ है, फिलिंग डेट 10/5/2024, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो पेटिशनर हैं, पेटिशनर यहाँ पे देखिए पेटिशनर वो है सतवत इन्फोशोल प्राइवेट लिमिटेड। अब जो रिस्पोंडेंट हैं और उनके जो एडवोकेट हैं, यहाँ पे देखिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू इट्स सेक्रेटरी। अब यहाँ पे जो डेट जो दिया गया है, केस का स्टेटस यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 19 जून 2024। अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर हमें ब्लैकलिस्टेड क्यों किया गया, इस पे अभी डिबेट चलेगा। ठीक है, तो ये था आपका हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। इनमें जो आपका केस गया है, यानी सतवत जो एजेंसी है एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई जेएसएससी सीजीएल का, उसको लेके आयोग ने कहा कि भैया हम आपको ब्लैकलिस्टेड करते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और हालांकि उस पर अभी प्रक्रिया चल रहा है, वो मामला अलग ही है, लेकिन यहाँ इन्होंने कोर्ट केस किया है। अब ये भी मामला थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, एजेंसी को ना आयोग द्वारा ब्लैकलिस्टेड तो किया गया, अब ये भी उठे और कोर्ट में केस कर दिए। लेकिन एक कैंडिडेट के मन में सिर्फ आता है कि एग्जामिनेशन आखिर कब होगा, और वो भी फेयर तरीके से, क्योंकि जो एग्ज़ाम पिछली बार हुआ उसमें इतने व्यापक पैमाने पे इन सब चीज़ों को देख के कोई कैंडिडेट का हिम्मत कैसे, आखिर ये चीज़ सोचिए 2015 से लेके अभी आ गया 24, और ये एग्ज़ाम कितना। तो अब जब भी एग्जामिनेशन होगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा अभी ना बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में आपका जून एंड तक आपका ये हो जाएगा एग्जामिनेशन, और जुलाई के फर्स्ट वीक 10 जुलाई तक मान लीजिए ये आपके सहायक आचार्य 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 वाले, इसलिए रेडी रहिएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपका सीबीटी मोड में है, फॉर्म कम गए हैं, नो निगेटिव है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 to 8 वाले 4 पेपर हैं, जम के पढ़िए, धुन के पढ़िए, और बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन आपका आएगा, रिजल्ट आएगा। पीजीटी 2023 का फाइनल मेरिट लिस्ट सब कुछ हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जून एंड तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए 26 जून को जारी हुआ, तो ऐसा नहीं कि जून लास्ट यानी 28-29 जून को आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन आप करेंगे 1-1.5 महीने लगते हैं, ये सर्वविदित सत्य है, रोस्टर वगैरह तैयार होते हैं। तो सबसे पहला काम आयोग के थ्रू ये पहला ये एग्जामिनेशन सहायक आचार्य वाला, और दूसरा पीजीटी रिजल्ट को लेकर। अब तीसरी बारी है सीजीएल की। सीजीएल एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको कई बार कहा कि देखिए इस साल बहुत फास्ट काम हुए, बहुत तरीके से काम हुए, बहुत अच्छे से इस पर काम हुआ, तो ही इस साल पॉसिबिलिटी है, ज़्यादातर संभावना यही है कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि जून का महीना एकदम भूल जाइए। जो अपडेट आपको कहीं से भी मिला हो, जून जुलाई ये 2 महीने भूल जाइए, अगस्त महीना भूल जाइए। एक बस संभावना बनता है सितंबर का, अगर वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ, इसमें मैं डेट भी आपको बाद में बता दूंगा, 2 डेट, ठीक है। लेकिन इस दौरान एजेंसी देखिए बहुत सही होना चाहिए एजेंसी,
एक बार अगर कहते हैं ना कि दूध का जला ना मट्टा फूफू को पीता है, एक बार एजेंसी को इस तरह से ब्लैकलिस्टेड किया जाना, पेपर लीक वाला मामला आना, तो दोबारा आप क्या चाहते हैं? फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो ना। तो एग्ज़ामिनेशन अभी आपका फ़िलहाल नहीं होने वाला है। जुलाई, जून, जुलाई ये तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। सितंबर में एक संभावना आपका है, अगर काम सब कुछ ढंग से सही से हुआ तो, और दबाव आया, प्रेशर आया, जो कि आना लाजमी है क्योंकि उसके बाद विधानसभा इलेक्शन है, तो आप लोग बस एक यही मान के चलिए कि आपके पास पूरा समय जून है, पूरा समय जुलाई है, पूरा समय अगस्त, ये 3 महीना धुन के पढ़िए। बाद का चीज़ देखना आप छोड़ दीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा पाने के लिए ना बहुत अच्छे अच्छे ठोकर भी खाने पड़ते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है ना, तो हवाई जहाज़ नहीं लेके जाएगा, है ना, उसके लिए बहुत बड़े लेवल की तैयारी चाहिए होती है। अब अगर आपको पैदल चलना है तो उसके लिए कुछ नहीं, 11 नंबर की गाड़ी दबाए चल दिए, मतलब अपना पैर। और अगर आपको कहीं 2 किलोमीटर जाना है साइकिल से भी चल जाएंगे, अगर वहीं 100 किलोमीटर जाना है बिना बाइक के जा नहीं सकते। तो जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना बड़ा आपको तपस्या करना होगा। और झारखंड एक दुर्भाग्यों का क्या बोले राज्य, जहाँ पे वैकेंसी इस तरह से फंसे हुए हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, आपको हिम्मत रखने हैं क्योंकि यहीं आपका नौकरी होगा। अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि एलडीसी, अभी इन सब को एकदम स्टॉप कर दीजिए, भूल जाइए इनके बारे में। अभी कोई एग्ज़ाम फिलहाल ये नहीं होंगे। झारखंड पुलिस का दौड़ बिल्कुल नहीं होगा। लेडी सुपरवाइजर को भूल जाइए। एलडीसी का फॉर्म फिर से रीओपन अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। अपकमिंग वैकेंसी में झारखंड एसआई एकदम अभी फ़िलहाल के लिए इस सरकार में तो भूल जाइए कि आएगा भी, अभी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। फॉरेस्टर का भी नहीं आएगा, फॉरेस्टर हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, एफजी में कर देता हूँ, नहीं आएगा। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का भी अभी नहीं आएगा, इसका कुछ भी क्लियर अभी नहीं हुआ है। अब देखिए एक बार और आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। परीक्षा सीजीएल का जो है वो आप फिलहाल जून, जुलाई, अगस्त तक नहीं होने जा रहा है। सहायक आचार्य वाले बिल्कुल रेडी रहिए, कमर कस के, एग्जामिनेशन आपके सर पे है और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ। पीजीटी वाले बिल्कुल तैयार रहिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और ये पीजीटी में एक बहुत बढ़िया चीज़ है नहीं इस बार की, जितने लोगों का लगभग कुछ सब्जेक्ट का मैंने देखा कि जितने कैंडिडेट हैं उतने को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो उतने लोग कंफर्म रहिए। जैसे मान लीजिए 311 सीट है, इतने ही लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, आप कंफर्म रहिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, कहीं हटना नहीं है आपको, ठीक है। अदर एग्ज़ाम के लिए बता दिया, अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम बाकी नहीं होगा बस। और दूसरा एक मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन खुद पैदा कीजिए, खुद क्या पैदा कीजिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है, बुरे वक्त में अच्छे लोग ना साथ छोड़ के भाग जाते हैं, तो बुरे वक्त आपका क्या है अभी फ़िलहाल एक कैंडिडेट का, इससे बुरा वक्त क्या हो सकता है कि फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं ज़ोरों शोरों से। 28 जनवरी को एग्ज़ाम था ना, मुझे जहाँ तक याद है 28 जनवरी को एग्ज़ाम भी देते हैं। मालूम चलता है कि ट्रेन में जैसे ही बैठे हैं, बस में जैसे ही बैठे, उधर से वापस जैसे ही आ रहे हैं, पेपर लीक हो गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इन चीज़ों से आपको जूझना होगा, लड़ना होगा। झारखंड का सेकेंड टॉप का जॉब माना जाता है सीजीएल वाला, है ना। तो सीजीएल आपको अगर निकालना है, घर में जॉब लेना है, झारखंड स्टेट घर ही है आपका, तो अगर घर में जॉब लेना है तो उसके लिए मुसीबतें झेलनी पड़ती है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि जॉब नहीं होता है, लेकिन अब वही है ना कि समय, नियति आपके साथ है तो सब कुछ साथ है। समय आपके फेवर में है, सब कुछ फेवर में हो जाएगा। इसलिए हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, बस समय का वेट कीजिए। मैंने अच्छों को देखा है, अच्छा बनते हुए, खराब बनते हुए, ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए, बस समय का खेल होता है। ये दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। तो वक्त का वेट कीजिए, आपके हाथ में जो है ना वो करिए। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना, चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है। थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी कर सकते हैं, उसके साथ अगर पैसे की कमी है तो छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं, किसी को ट्यूशन दे सकते हैं, कुछ वैसा काम कर सकते हैं जिससे आपको भी उत्साह मिले, जिससे आपकी पढ़ाई नहीं रुके, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे। जितने भी कैंडिडेट हैं, आप बहुत सब दृढ़ता के साथ तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़िएगा दूसरा बाजी मारेगा। क्या पता कि यहाँ से पहुँचना है, मान लीजिए ये लक्ष्य है आपका, ये यहाँ से चले थे, टेढ़े मेढ़े होते होते यहाँ तक आ गए थे और आप छोड़ देते हैं, थोड़े से वेट कर लेते तो यहाँ पहुँच जाते। आस उम्मीद दुनिया में बस यही है, इसी पर टिका हुआ है। और समय सबसे बलवान है, इसलिए समय का वेट कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहिए, है ना। बुरे वक्त में भले कोई साथ ना दे, भगवान उसके साथ होते हैं, और बुरे वक्त में कुछ नहीं, आप बस थोड़ा हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। सब बुरा वक्त ही तो है, निकल जाएगा। ये बस एक लाइन रखिए, कहीं चिपका दीजिए अपने दीवार में, वक्त ही तो है, निकल जाएगा। तो ये वक्त है, सीजीएल होगा,
जब भी होगा ना, ऐसा थोड़े है कि रुका रहेगा, होगा तो हम देंगे, है ना। सीजल के अतिरिक्त बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं झारखंड में, बाकी सारे फॉर्म भरते रहिएगा आप लोग, चूकिएगा मत और अपनी तैयारी को आगे ज़रूर जारी रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद। और मैं देर से वीडियो बनाया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी को जय हिंद।